हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मोनिका फैमिली व्लॉग्स में। और मेरा काम हो चुका है अब कंप्लीट। सोचा आपसे थोड़ी देर आज बात कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग्स बनाया नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन फ्री नहीं रहता है बिल्कुल भी। बच्चे पूरे दिन लगे रहते हैं अपने काम में। अब थोड़ा बड़े वाले का काम कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आपको पता है, मैंने बताया था कि मेरा कैमरा जो है वो ख़राब हो रहा है, और इसी वजह से मैं कैमरे से फिर कोई भी अपना व्लॉग्स बना नहीं पाती हूँ। तो इसी वजह से आज सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। अब टाइम हो चुका है, 11:30 बज गए हैं, और काम मैंने अपना कर लिया है। सब नहाना धोना सब हो गया है। आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। नाश्ता तो सब कर लिया था। अब दोपहर में देखते हैं कि क्या बनाना है। अगर शिमला मिर्च की सब्ज़ी से वो पूरा हो चुका तो उसे खाएंगे, या कुछ दाल वाल बनाऊंगी और देखती हूँ। अभी कुछ इतनी मेरी प्लानिंग नहीं है कि क्या बनाना है मुझे। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपके दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं? किस किस काम में बिजी हो आप? क्या क्या काम कर रहे हो घर पर रहकर? क्योंकि देखिए, मैं तो आधा दिन तो घर के काम में निकल जाता है। फिर यह है कि थोड़ा बच्चों का वर्क करवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्क आ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, और थोड़ा वर्क मैं भी करवा देती हूँ बड़े वाले बेटे का। छोटा वाला तो खुद से ही कर लेता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क नहीं आता है, और बड़े वाले का जो वर्क है वो ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, चलो थोड़ी सी, अब मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं। तो थोड़ा सा मन खुश होता है, और मन करता है कि अब हम अपना और वीडियो बनाएं, और मैं और अच्छा वर्क करूं। अब देखते हैं कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाता है, तो उसके बाद अगर यूपी के स्कूल खुलते हैं तो फिर मैं स्कूलों में जाऊंगी, अगर खुले तो। और अगर 3 मई तक लॉकडाउन यहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध नगर में अगर ख़त्म हो गया तो स्कूल खुलेंगे फिर। क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी सेफ्टी और काफ़ी सख्ताई बरती जा रही है, और जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं, और जिससे कि बीमारी ज़्यादा ना फैले। क्योंकि पेशेंट डेली बढ़ते जा रहे हैं, 2-4 पेशेंट बढ़ते हैं। वैसे कुछ पेशेंट जो है 48-49 पेशेंट सही भी हो चुके हैं हमारे यहाँ कोरोना के। बहुत खुशी की बात है कि जो सही हो गया है और अपने परिवार में वापस आ गया है सही होकर, बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों के परिवार से उनके जो अपने थे वो दूर हो गए हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख की बात है, कितना दुख उन लोगों को होता होगा। हम अपने लोगों से मिल भी नहीं पा रहे हैं, उनकी डेड बॉडी तक नहीं देख पाते हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं। तो खुद सोच सकते हैं कि शायद ऐसा वक्त कभी आया हो। आज तक तो कभी आया नहीं है ये। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और जो हमारे से बड़े बड़े हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कभी वक्त नहीं आया है कि जो अपने के अंतिम संस्कार में ना जा सके। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके फादर एक्सपायर हुए हैं। देखिए, उन्होंने मतलब कि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उन्होंने ये भी मतलब नहीं सोचा कि हाँ, मुझे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, और वो नहीं गए। क्योंकि उनके लिए पहले देश की सेवा है और परिवार बाद में है। और योगी पुरुष ऐसे ही होते भी हैं, ऐसे ही है, क्योंकि वो परिवार से तो उनकी मोहमाया ख़त्म हो जाती है। और भगवान करे कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश को मिलते रहे, हमारे राज्यों को मिलते रहें, और तभी हमारा देश कामयाब हो पाएगा। दोस्तों, फिर मैं आपसे करूँगी थोड़ी देर बाद बात। देखते हैं अभी क्या बनाना है। दाल बताइए, शिमला मिर्च तो मैंने बना ही रखी है, सुबह बनाई थी। पहले आलू बॉईल किए थे, शिमला मिर्च मैंने ऐसे ही छोक दी थी, फिर मैंने उसमें आलू मिक्स कर दिए थे ऐसे बॉईल किए हुए। फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी मैं। और फ्रेंड्स, मैं आ चुकी
हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने धो दिए थे सुबह और डले नहीं थे। क्योंकि कपड़े तो मेरे बाद में ही डलते, कपड़े सबसे बाद में डालने आती हूँ। पहले सारा घर का काम कर लेती हूँ, अंदर का जो भी काम होता है, पोछा झाड़ू बर्तन वर्तन सब, नहाना धोना, कपड़े सबसे बाद में डालती हूँ। और ज़्यादा तेज़ तो धूप है नहीं, क्योंकि वैसे ही हो रहा है मौसम आज। कपड़े भी थोड़े थे, मैंने धो दिए हैं। वैसे आज थर्सडे था, मेरे याद नहीं रहा, मैंने सुबह सुबह आज कपड़े धोए हैं जल्दी, क्योंकि मैं थर्सडे में सुबह सुबह इतनी जल्दी कपड़े नहीं धोती हूँ। और बस कपड़े धोकर मैंने अपने रख दिए थे, अब डालने के लिए आई हूँ और फिर जाऊँगी मैं नीचे। अभी धीरे धीरे हवा भी बहुत तेज़ चली हुई है, कपड़े क्या है कि उड़ जाते हैं कपड़े सारे। और बस कपड़े मेरे डल चुके हैं अब। दोस्तों अब देखती हूँ, आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि मैं नीचे दाल चढ़ाकर आई हुई हूँ। फिर दाल भी देखनी है जाकर, कभी जल जाए। दाल बनाने के लिए मैंने रख दी थी। अब तो यही सब खाना खाया जा रहा है, दाल चावल। वैसे मेरे घर में ज़्यादा दाल बनती नहीं थी, लेकिन अब इस टाइम पर बना रहे हैं हम दाल। और अपने कपड़े डालने के बाद फिर देखती हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी मैं। छत आपको दिखाती हूँ कि कैसे इंसान भी पड़ी रहती हैं, सब गलियाँ और रोड पे तो कोई दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कपड़े बचे हुए थे डालने के लिए, वो डाल दिए हैं। अब चल रही हूँ नीचे। कपड़े मेरे डल चुके हैं सब। देखिए छत का नज़ारा कैसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग तो जा चुके हैं। मेरे भी 2-3 रेंटर यहाँ पर नहीं हैं, और 3-4 हैं बस। अभी वही सब रह रहे हैं, सब घर में ही रहते हैं, कोई कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है। बस दोस्तों अभी ऊपर हो रही है गर्मी, क्योंकि अब तो मौसम खड़ा होने का नहीं है कि ऊपर छत पे थोड़ी देर खड़े हो जाएं, वो भी बिना सिर पर कुछ रखे हुए, क्योंकि एकदम से धूप लगने लगती है काफ़ी तेज़। और अभी तो मौसम थोड़ी ऐसी घटासी हो रही है, धूप नहीं है आज, घटा है थोड़ी सी, जैसे कि बारिश आएगी ऐसा मौसम लग रहा है। क्योंकि यहाँ तो बिन मौसम बरसात हो ही जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं और कभी बारिश आ जाती है। मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर के लिए बच्चे भी छत पर आए थे, अभी ये काम में ही लगे हुए थे अपने। अब थोड़ी देर ट्यूशन का वर्क कर रहे थे अपना, क्योंकि ट्यूशन का भी इसका वर्क हो जाता है, बड़ा वाला जो है। और हर्ष पत्थर मत फेंकना। और अभी बोल रहा है मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं अभी टहल लूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, क्योंकि बच्चे को थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए बीच में पढ़ाई के। और फिर 3-3:30 बजे से इसका ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। 6-6:30 बजे तक जो है मास्टर हैं वो पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन पे भी टाइम ही टाइम है। अभी कहीं जाना नहीं है, कहीं और कोचिंग चल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ा देते हैं 1.5-2 घंटे तक बच्चे को। और जैसे कि मैं अभी बोल रही थी आपको, मैं मिलती हूँ आपको अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। मैं आपको मिलती हूँ, देखती हूँ, और अच्छा सा कुछ आपको अपना वर्क देना चाहूँगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, घर पर ही रहिएगा। देखिए क्योंकि शायद जो लॉकडाउन है वो 3 महीने की पूरी प्लानिंग है, और ये जून तक ही रहेगा, क्योंकि इंसान को एक साथ झटका ना लगे, धीरे धीरे, इसीलिए कभी 20 दिन कभी 15 दिन एक साथ बताया नहीं जा रहा है। और पूरी 3 महीने की ही प्लानिंग थी, तो इसलिए हमें सोचकर चलना है कि अब हमें 3 महीने ही घर में अपने रहना होगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का, और अपना। बाय बाय फ्रेंड्स।